नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है 100 से 150 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि 100 से 150 तक अगर दोनों को भी काउंट कर लिया जाए तो कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सिंपल सा बात है, आप निकाल के बताइएगा गुरुजी 51 संख्या है। बोलिए ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं। तो बोलिए कि 100 से 150 तक कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पहला पद आपका क्या हो गया। बोलिए 100 से काउंट करना शुरू किए। समझिएगा, सवाल तो 2-4 सेकंड के अंदर बना के ठोक देंगे, लेकिन समझना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो बिंदास होकर के समझिए चीज़ को। 101 ले लेंगे, उसके बाद 102 ले लेंगे, 103 ले लेंगे और चलते 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 150 को भी हम लोग क्या करेंगे, शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे और वह फार्मूला क्या है, Tn बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, एकदम आराम समझिए। तो बोलिए ये Tn क्या है। ये Tn आपका है एकदम लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 150। तो 150 बराबर a क्या है, a है आपका प्रथम पद, कितना है 100। ठीक है, प्लस n-1, n क्या है कि n है कि कितना पद है। ठीक है, कितना पद है इसको तो हमें निकालना है। ऐसे तो मुझे वाले निकाल लिए 51 है, लेकिन अगर हमको इसको निकालना है तब कैसे निकालेंगे। तो n है तो फार्मूला है n-1। ठीक है, ये n-1 फार्मूला का है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, d है दोनों पद के किसी भी कहीं पर भी आप उठा लीजिए दो पदों के बीच का अंतर। तो अंतर कितना है, बोलिए 1 का अंतर है, तो ये हुआ कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए। बोलिए कि 100 इधर घट गया 50। ठीक है, और ये तो गुना हुआ तो n-1 ही, ये -1 इधर आ गया आपका +1 में, तो n का मान कितना आया, बोलिए 51 आया। बोलिए इतना लिखने का, समझाने का मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है इस फार्मूला को आपको याद करवा देना। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 1 से 2 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, उसके बाद सवाल पे आएंगे कि 51 पद है। ठीक है, टोटल 100 और 150 के बीच में। अगर हम पूछ दें आपसे कि बताइए गुरुजी कि 100 से 150 के बीच में वैसा कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है। तो बोलिए कि इसी फार्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे गुरुजी, और वहां पे जो कॉमन डिफरेंस था, अगर कॉमन डिफरेंस हम 3 का लेके चलेंगे, फार्मूला क्या बोले थे, फार्मूला बोले थे a प्लस n-1 और इंटू डी। यहाँ पे d का मान हम लोग 3 रख देंगे। समझिएगा कि कहने का मतलब इस टाइप से संख्या चलेगा। 100 को शामिल करना है, 101, 102, 103, 104, ठीक है, 105, 106। समझिएगा कि 103 से कटेगा, बोलिए 3 से नहीं कटेगा। 101 3 से कटेगा, बोलिए नहीं कटेगा। 102 3 से कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 होना चाहिए या 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो ये आपका 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, बोलिए नहीं कटेगा। फिर 305 आपका कटेगा। ठीक है, तो ये जो पदों का अंतर है, बोलिए कितना है, 105 में 102 को घटा दीजिए तो 3 का अंतर आएगा। प्रत्येक तीसरा अंक जो है, प्रत्येक तीसरा अंक आपका 3 से कटेगा। तो प्रत्येक तीसरा अंक कहने का मतलब क्या कि दो पदों के बीच का अंतर अगर 3 हम पुट कर दें तो वह संख्या इस दोनों 100 और 150 के बीच अगर d का मान हम 3 पुट कर दें तो ये हमें वह संख्या निकाल के दे देगा कि 100 और 150 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। बात समझ पाए। बोलिए हाँ, हल्का हल्का तो समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आते हैं सवाल पे कि देखिए सवाल क्या है। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि 3 से
100 से 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से आपका विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य है कितनी संख्या है, इसको निकालने के लिए आपको चाहिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 और इंटू डी। ये किसका मान होता है गुरुजी, तो बोलिए tn का मान होता है। लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो बोलिए कि लास्ट टर्म 150 है, लास्ट टर्म 150 है। 150 आपका 3 से कटता है तो बिल्कुल कटता है, तो 150 बराबर लास्ट टर्म बराबर a प्लस, a का मान कितना, बोलिए a का मान आप 100 लीजिएगा, तो बोलिए 100 लीजिएगा तो 100 आप ले लिए, क्या 100 आप 100 जो है आपका पूरा पूरा 3 से कटता है, बोलिए नहीं कटता है। 101 कटता है, नहीं कटता है। 102 कटता है, बिल्कुल कटता है। तो 102 आप ले लिए पहला टर्म a प्लस n-1, कितना टर्म है हमें पता नहीं, n-1 और इंटू डी, क्या बोले डी क्या निकालना है आपको, 3 का मल्टीपल निकालना है। ठीक है, पदों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो बस यहां से इसको सोल्व कीजिए, बोलिए 102 घट गया, कितना बचा 48, कितना बचा 48, और ये हो गया आपका 3n और माइनस का 3। ऐसा कीजिए, काहे के लिए कीजिएगा, भाग दे दीजिए। ठीक है, काहे के लिए कीजिएगा, ये 3 गुना में है ना, इधर का तो मैदान हम साफ कर दिए, इधर 48 और ये 3 जो इधर भाग में आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो 16 48, ठीक है, कहने का मतलब कितना आ गया 16। 16 बराबर क्या आया n-1, तो ये आ जाएगा -1 इधर आके 17 आ गया आपका n का मान। मतलब 3 से विभाज्य होने वाला कुल संख्या कितना है, 100 से 150 के बीच में, तो 17। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ पाए। 3 से विभाज्य होने वाला कुल संख्या कितना है, तो बोलिए 17। उसी टाइप से आप बताइए कि 5 से विभाज्य होने वाला कुल संख्या कितना है, 100 से 150 के बीच में। बोलिए सबसे पहला होता है क्या, tn। 150 लास्ट टर्म निकाल रहे हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएं, तो लास्ट टर्म 150 क्या मेरा 5 से विभाज्य है, बोलिए बिल्कुल है। तो 150 बराबर a प्रथम पद, प्रथम पद क्या, जो प्रथम पद वह लेंगे जो कि मेरा 5 से कट जाए, क्योंकि इस बार 5 का चेक कर रहे हैं। तो 100 मेरा 5 से पूरा पूरा कटता है, तो बस 100 से ही काम चल जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 तो हमें निकालना है, और इस बार d का मान कितना रखेंगे, बोलिए 5 का, पदों का अंतर 5 है, प्रत्येक 5 के बाद वह संख्या मिलेगा जो 5 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम निकाल दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। बोलिए 100 इधर घट गया, निकला इधर 50, और 50 को ये गुना जो है ये आ गया आपका भागा में, तो ये कट गया आपका 10 बार में, और ये जो -1 इधर आके +1 में चिपक जाएगा, हो जाएगा कितना 11। तो 11 वैसा संख्या है जो आपका 5 से विभाज्य है। 100 से 150 के बीच में 11 वैसा संख्या है जो आपका 5 से विभाज्य है। अब देखिए कि वैसा संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, समझ पाए, वैसा संख्या निकाल दीजिए कि जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। क्यों निकालें, क्योंकि देखिए अगर संख्या हम लिखें, समझिएगा कि 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ठीक है, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115। अब देखिए 102 तो केवल आपका किससे कटता है, 3 से कटता है। उसके बाद 105 को उठा लीजिए आप, ये आपका 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो इस संख्या को तो आप 2 बार काउंट कर चुके हैं। ठीक है, उसी टाइप से जो आपका 115 को ले लीजिए, 5, 6, 7 नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या, एक ही एग्जांपल समझ में आपको आ गया, और आगे चलेंगे तो और आएगा कि वैसा संख्या आएगा जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो दोनों यहाँ पर जो है 17 जो निकला है, 17 वह संख्या है जो केवल 3 से कटता है, और 5 से कटने वाला टोटल कितना संख्या है, तो 11 संख्या है। तो इसमें वैसा संख्या को भी हम काउंट कर लिए हैं जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे आंकड़ा गलत हो जाएगा, एक संख्या को हम 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो वैसा संख्या जो दोनों से कटने वाला है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम घटा देंगे। ठीक है, वैसा संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। एक संख्या को हम लोग केवल एक के बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का जो मल्टीपल है, 3 और 5 का जो मल्टीपल है,
उसका निकाल देंगे कि वैसा कितना संख्या है जो मान के चलिए कितना 15 से कटेगा। ठीक है, 15 से कटने वाला संख्या कितना है उसको हम लोग निकाल के घटा लेंगे। तो बोलिए 15 से कटने के लिए तो पहला पद क्या होना चाहिए? 15 से कटने के लिए पहला पद होना चाहिए 100, तो 15 से कटेगा नहीं। ठीक है, लास्ट टर्म 150। ठीक है, 150 क्योंकि 15 से कट रहा है। लास्ट टर्म बराबर ए प्लस ए क्या लीजिएगा? बोलिए ए लीजिएगा आप कितना 100 लीजिएगा, 100 से बड़ा, और 100 तो 15 से नहीं कटेगा, 105। हाँ 105 कट जाएगा आपका 15 से, तो पहला टर्म हो गया आपका 105। और कितना टर्म है आपको निकालना है तो n-1, और यहाँ पे डिफरेंस क्या लीजिएगा? बोलिए 15 डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से घटा दीजिए, बोलिए कितना आया 45। 45 ये 15 से आप इसको भागा दे दीजिए, कितना बार में कटा? बोलिए 15 तिया 45, और ये माइनस का 1 + 1 में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 ऐसा संख्या आ गया जो जिसको हम लोग 2 बार काउंट कर लिए हैं, मतलब वह संख्या आ गया जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो किसी एक में तो हम काउंट कर चुके हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम जोड़ दिए, ठीक है, कितना हो गया? 7 और 1 8, और 1 1 2 28। 28 वैसा संख्या है जो 3 से कटता है और 11 से कटता है, मतलब विभाज्य है। लेकिन 4 वैसा संख्या है जिसको हम लोग 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो इस 4 को हम लोग यहाँ पे घटा देंगे एक संख्या को एक बार। तो कितना आया? बोलिए 24। तो 24 वैसा संख्या है जो 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। लेकिन हमें पूछा गया है कि दोनों से नहीं कटने वाला संख्या बताइए। तो टोटल संख्या कितना है? बोलिए कि 51। टोटल संख्या है 100 और 150 के बीच में टोटल संख्या है 51, और 24 वैसा संख्या है जो दोनों से कटता है। तो अगर 24 घटा देंगे तो वह आंसर आएगा, जो वह संख्या आएगा जो दोनों से नहीं कटता है। समझ पा रहे हैं? तो 51 में अगर 24 घटाइएगा तो कितना आएगा? 27। ठीक है, तो 27 वैसा संख्या है जो 3 से और 5 से दोनों से विभाज्य नहीं है। बोलिए समझ पाए या जरूरत से ज्यादा समझा दिए? हमें लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग को समझा दिए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कहीं कुछ हो जाता है तो बोरिंग सा फील होता है। तो इस बोरिंग को ख़त्म करने के लिए एक सवाल और लाए हैं, इसको उड़ाइए। सेम टू सेम प्रश्न है और इस बार सीजीएल में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? क्या करें, इसको होमवर्क में डाल दें? ये थोड़ा सा सोल्व कर दे जल्दीबाजी में? बोले जल्दीबाजी में नहीं, हम सोल्व करते हैं तो आराम आराम से ही सोल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए कि संख्या कितना है, दोनों के बीच में संख्या कितना है? बोलिए कि दोनों का डिफरेंस लेके 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? बोलिए 151। ठीक है, कन्फ्यूजन अगर है तो फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 151 कैसे आया? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चेक करना है कि वह संख्या कितना है जो 3 से विभाज्य है। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से विभाज्य कितना संख्या है। तो बोलिए लास्ट टर्म 6 5 कितना है? लास्ट टर्म आपका कितना है? बोलिए 650। 650 क्या आपका 3 से विभाज्य है? बोलिए 650 तो 3 से विभाज्य नहीं है, तो थोड़ा सा कम लीजिए इससे, जो 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, लास्ट टर्म निकाल रहे हैं। लास्ट टर्म किसको लीजिएगा? जो आपका 3 से विभाज्य है। तो बोलिए कि अगर दिक्कत हो रहा है चेक करने में तो 650 को आप 3 से ऐसे सिंपल से भागा दीजिए। ठीक है, ऐसे तो 48 बार में 48 हो जाएगा, 648, लेकिन समझिए कैसे निकालते हैं। तो 3 दूना 6, ये कट गया आराम से, और ये 5 उतरा। ठीक है, तो 3 1 3 खिलाइएगा, बचा कितना 2, और ये 0 उतरा, 6 तिया 18। ठीक है, तो 2 जो है आपका रिमाइंडर दे रहा है। अगर इस संख्या में 2 घटा दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो लास्ट टर्म कितना है? 650 से थोड़ा सा कम, तो बोलिए कि 648 जो है आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, जो 3 से पूरा पूरा कटेगा। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस, अब बोलिए कि 500 से काउंट करना है, और 500 3 से कटता नहीं है, तो 3 से इसको भागा दीजिएगा। ठीक है, तो 3 एक बार में 3 खाया, 2 उतरा, और 6 तिया 18। ठीक है, 2 उतरा और 6 तिया 18। ठीक है, तो यहाँ पे 2 उतरा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, एक स्टेप थोड़ा सा और यहीं पे समझिए। यहाँ पे जो है
18 आप खिला सकते हैं, 18 आप खिला सकते हैं और आपके पास आया 20। लेकिन आपको इससे थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेना है, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेना है, तो 3 से कटना चाहिए। बोलिए यहाँ पे अगर 21 होता तो 3 से कट जाता 7 बार में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 501 जो है, ठीक है, 501 जो है आपका 3 से कटेगा। तो प्रथम पद आप 501 को ही मान लीजिए, 501 जो है आपका 3 से पूरा पूरा कटेगा। समझ पा रहे हैं? इतना डिटेल में समझाने का मतलब क्या है कि आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो फिर क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोला जाए। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, n माइनस 1, और डिफरेंस कितना रखना है, बोले 3 पदों का अंतर रखना है। तो बस सिंपल सा घटा दीजिए इसको इसमें। ठीक है, तो कितना बचा, बोलिए यहाँ पे बच गया आपका 7, और यहाँ पे बच गया आपका 4, और यहाँ पे बच गया आपका 1। ठीक है, और इसको अगर आप 3 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो कितना बचा, तो बोल दीजिए कि 3 चौके 12 और 3 नंबर 27, और ये आ गया -1 आपका +1 में। तो ऐसा कितना संख्या निकला गुरुजी, तो 50 वैसा संख्या है जो 3 से आपका विभाज्य है। उसी टाइप से आप किसका निकालिएगा, बोलिए 7 का भी निकाल दीजिए। ठीक है, कि वैसा कितना संख्या है जो 7 से आपका विभाज्य है। तो बोलिए कि 500 को अगर हम चेक करें तो ठीक है, एकदम आराम समझिए, कोई हड़बड़ी, हम कोई जल्दीबाजी नहीं, सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। आप आराम समझिए कि अगर हमें 7 से निकालना है, ठीक है, सबसे पहले चलिए प्रथम पद का ही बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे, ठीक है, लास्ट टर्म को बाद में देखेंगे, 650 से निकालेंगे। तो 7 7 49, ठीक है, बचा आपका 1, और ये आ गया आपका 0। तो आपको चाहिए कि इससे बड़ा कुछ पद, इससे बड़ा, तो आप 14 खिला सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 4 होता, अगर यहाँ पे आपका 4 होता तो ये आपका पूरा पूरा कट जाता। तो प्रथम पद आप क्या लीजिएगा, बोलिए प्रथम पद ये ले लेंगे, और n-1 और इंटू डी, इस बार क्या रखना है आपको, 7 रखना है। बोलिए लास्ट टर्म, तो उसी टाइप से आपको लास्ट टर्म भी निकाल देना है। ठीक है, लास्ट टर्म निकाल दीजिए आप इसी टाइप से कि लास्ट टर्म बताइए कि 650 के आसपास, इससे छोटा हो जाए, बड़ा नहीं, बड़ा तो यहाँ ले लिए हम। ठीक है, 7 से कटना चाहिए, तो 7 नंबर 63, ठीक है, 63, 2 बचा, और 7 21 खाता है, छोटा नहीं खिलाएंगे, छोटा क्यों खिलाएंगे। ठीक है, इससे सॉरी कहने का मतलब इससे छोटा ले सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 21 खाएगा तो यहाँ 51 देंगे तो 650 से बड़ा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 20 आपका है तो 21 हम खिला देंगे तो 650 से बड़ा हो जाएगा, तो कम खिलाएंगे। कहने का मतलब 7 21 की जगह पे 7 दूना हम 14 ही खिलाएंगे, और डिफरेंस कितना बचा, 6। मतलब अगर वह संख्या 600 आपका कितना हो जाएगा, 644। ठीक है, तो 644 हम इसको मान सकते हैं कि 650 से थोड़ा सा कम 644 वह संख्या है जो 7 से आपका डिविजिबल है। तो लास्ट टर्म आप क्या लीजिएगा, बोलिए 644। बोलिए तो बस यहाँ से फिर डिफरेंस लीजिए, इसको इधर घटाइए, तो बोलिए कि 4 - 4 0, ये हो गया आपका 4, और ये आपका आ गया 1 बार में, और ये आपका 7 से भाग दीजिएगा तो ये आ गया 20 बार में कट गया, और ये 1 माइनस जो है आपका इधर आ जाएगा, जुट जाएगा, तो ये हो गया 21। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये तो निकल गया कि 7 से कटने वाला और 3 से कटने वाला। अब वैसा संख्या निकालिए जो दोनों से कटने वाला है, कहने का मतलब 21 का मल्टीपल आप निकालिए जो 21 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें क्या है कि वैसा संख्या बताए ना अभी कि जो उस संख्या को 2 बार आप काउंट कर लिए हैं, जो 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। ठीक है, तो उस संख्या को हमें 1 बार काउंट करना है और 1 बार घटाना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 21 का मल्टीपल को कितना फैक्टर है उसको निकाल के हमें घटाना पड़ेगा। तो बोलिए 21 से अगर हम फिर से देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं कि 500 को अगर 21 से भाग दिया जाए, ठीक है, 500 को अगर 21 से भाग दिया जाए तो 2 बार में खिला दीजिए, 21 दूना 42, 8 उतर गया। ठीक है, तो 4 बार में खिलाइए, कितना जाएगा, 21 चौक 84, इससे बड़ा लेना है। ठीक है, इससे बड़ा लेना है, तो कहने का मतलब 504 आपका हो जाएगा।
ये प्रथम पद हो जाएगा, 504 आपका 21 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट टर्म का बात कर लेते हैं। तो 650 से थोड़ा सा छोटा लेना है, बड़ा वाला तो ले लिए, और यहाँ पे n-1 और इंटू इस कितना लेना है डिफरेंस इस बार प्रत्येक 21 पद के बाद। तो 650 को अगर फिर से 21 से भागा दिया जाए तो 2 बार में ही खिलाना पड़ेगा, 3 बार में खिलाइएगा 63 हो जाएगा, 3 बार में खा लेगा। ठीक है, 21 या 63, ये 2 बचा और ये डिफरेंस आ गया आपका 20 का। ठीक है, डिफरेंस अगर आपका 20 का आ गया तो कहने का मतलब इससे बड़ा ले सकते हैं। बोलिए 1 जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 1 जोड़िएगा तो 650 से ओवर ना हो जाएगा वो, तो इससे थोड़ा सा 20 कम ही लेना है। कहने का मतलब क्या लीजिएगा, 630 लीजिएगा क्या? चलिए ये ले लीजिए आप 630। बस अब क्या कीजिए, इधर ला के घटाइए तो बोलिए कि 10, ये बड़ा है ना, कितना हो जाएगा बोलिए 6 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो गया 26 और ये आ गया आपका 126, और इसको 21 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में खाएगा, तो 6 बार में खा लेगा। ठीक है, 6 बार में खा लेगा पूरा, और ये -1 आपका इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये आ गया आपका 7। अब क्या कीजिए कि ये जो डबल बार काउंट हो गया है, इसको दोनों को जोड़ दीजिए और इसको क्या कीजिए आप घटा दीजिए, तो कितना हो गया बोलिए 71 और -7। ठीक है, दोनों को जैसे आप घटाएं तो कितना निकल गया, 7×4 = 64। ठीक है, और 64 वैसा संख्या है जो विभाज्य है, मतलब 500 और 650 के बीच 64 वैसा संख्या है जो 3 और 7 से विभाज्य है और एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है। तो पूछा है कि विभाज्य नहीं है, तो टोटल संख्या आपके पास 151 है, और इसमें से आप 64 को जैसे घटा दिए। ठीक है, तो जो आंसर आया आपका, ठीक है, 7×4 = 11, और यहाँ बचा आपका 14, 6×6 = 12, 13, 14। ठीक है, तो 87 वैसा संख्या है जो विभाज्य नहीं है। भले हमें समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। अगर आप 3-4 बार इस सवाल पे प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपका तुलना, आपका बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए भैया यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।